अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और जो भी लोग उम्रा के लिए जा रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि बिफोर उम्रा ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जो आपको लेने चाहिए और जो आपकी उम्रा की जर्नी को आसान बना देंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़ होती है, जब भी आपको पता चले कि आप उम्रा के लिए जा रहे हैं या फिर आपका कोई अजीज़ उम्रा के लिए जा रहा है, तो उसको आप वॉक करने का मशवरा दें। इससे क्या होगा कि जब आप बिफोर उम्रा वॉक करने के आदी हो जाएंगे, तो वहाँ पे जाके होटल टू हरम और हरम टू मताफ आपके लिए आसानी हो जाएगी। उम्रा में जो मेजर काम है वो यही होता है कि आपने चलना होता है। नॉर्मली क्या होता है कि आपका जो होटल होता है वो 500 मीटर्स के डिस्टेंस पे होता है, और कुछ मेंबर्स का इससे भी दूर होता है, तो उसमें फिर आपको मुश्किल होती है चलने में। तो अगर आप डेली बेसिस पे 1 घंटे की वॉक करने की आदत डाल लेते हैं उम्रा से पहले, तकरीबन 10-15 दिन पहले अगर आप ये आदत शुरू कर लें और इससे भी पहले शुरू कर लें, तो ऑफ कोर्स आपका फ़ायदा है। और वॉक करते हुए जो मेजर बात आप अपने जहन में रखनी है वो ये है कि आपने वॉक उन्हीं जूतों में करनी है जो जूते आपने वहाँ पे जाके यूज़ करने हैं, क्योंकि मेजॉरिटी क्या करती है कि वहाँ के लिए नए जूते लेके रख देते हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो जूते वहाँ पे आपके पाँव पे छाले कॉज करते हैं, तो इसलिए आप नए जूते ज़रूर लें, लेकिन यहाँ पे उन्हीं जूतों को पहन के वॉक करें। और वॉक ज़रूर करें, कम से कम 10 दिन पहले से आप वॉक स्टार्ट कर दें। अगर महीना पहले पता चलता है तो महीना पहले वॉक स्टार्ट कर दें। उसके बाद जो दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि आप उम्रा करने जा रहे हैं, तो आपको उम्रा करने का तरीका आना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी लोग मैंने देखे हैं कि वो ऐसे होते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि उन्होंने क्या क्या करना है, तवाफ़ कब करना है, नफल कब अदा करने हैं, सही क्या है। तो ये सब बातें आपको पता हो या प्रॉपर आप गाइडलाइंस लेके जाएं। अगर आपको नहीं पता तो आप यूट्यूब पे सर्च कर लें। इंशाल्लाह मैं भी अपने चैनल पे उम्रा का कंप्लीट तरीका ज़रूर अपलोड करूँगी। ओके, सो वॉक भी कर ली और उम्रे का तरीका भी सीख लिया। अब आती है बात उम्रे की पैकिंग करने की, कि आपको ऐसी कौन सी चीज़ें जो अपने बैगेज में लेके जानी होती हैं वहाँ पे। तो उसमें लड़कियों के लिए सबसे पहली चीज़ आती है अबाया। अब अबायाज़ लड़कियाँ क्या करती हैं कि वो बहुत ज़्यादा फैंसी अबायाज़ और जस्ट फॉर शो अबायाज़ ले जाती हैं, तो वो वहाँ पे बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होते, क्योंकि जब आप तवाफ़ करते हैं तो आपके अबायाज़ दूसरे लोगों के पाँव में आते हैं, तो उससे आपके भी गिरने का मसला होता है और दूसरे लोगों को भी तकलीफ़ होती है। तो आप कोशिश करें कि मीडियम साइज़ के अबायाज़ स्टिच करवाएं और बहुत ज़्यादा खुले अबायाज़ ना हो, दरमियाने से अबायाज़ हों, जिससे आप तवाफ़ भी आसानी से कर सकें और किसी दूसरे पर्सन का पाँव भी आपके अबाया पे नहीं आए। एंड जेंट्स मस्जिद नबवी जाने के लिए अपने शलवार कमीज़ रख लें। और मक्का में उनके लिए इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपने तवाफ़ करना है तो आपने हमेशा एहराम बांध के जाना है, क्योंकि एहराम के बगैर वहाँ से आपकी एंट्रेंस ममनू होती है। गर्ल्स के लिए कोई मसला नहीं, क्योंकि वो तो होती ही ऑल टाइम अबाया के अंदर है, तो वो एनी टाइम मताफ के एरिया में जा सकती हैं। लेकिन जेंट्स के लिए ये बात इम्पॉर्टेंट है कि वो जब भी उन्होंने तवाफ़ के लिए जाना है तो वो एहराम को अपने साथ लेके जाएं, इनफैक्ट पहन के जाएं। उसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है सरफ़। तो सरफ़ आपने कभी भी ऐसा नहीं करना कि आप खुला सरफ़ ले जाएं। वो आई नो कि वो चीपर होता है, लेकिन उससे आपको एयरपोर्ट पे इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है। बाज़ औक़ात तो आपको लेके ही नहीं जाने देते, और अगर लेके जाने दे भी देते हैं तो फ़ाइन भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग का भी मसला हो सकता है। तो आप हमेशा पैक्ड सर्फ लेके जाएं। पैक्ड सर्फ लाइक जितना आपको रिक्वायर्ड है, आप चाहे 1 kg का पैक ले जाएं, या फिर मैं ये प्रेफर करती हूँ कि जो 10-10 रुपीज़ के छोटे छोटे पैक्स होते हैं, 10-20 रुपीज़ के, वो आप ले जाएं, क्योंकि वो आसान रहते हैं। वो आप इजीली जितना आपको ज़रूरत होती है वो आप ओपन करते हैं और बाकी रेपर आप फेंक देते हैं, तो आपको मसला नहीं होता। फिर जब आप मक्का से मदीना जाते हैं तो भी आपको सर्फ की टेंशन नहीं होती कि आपने उसको दोबारा से पैक करना है, ऑल दैट स्टफ। आपका सर्फ ऑलरेडी जब पैक्ड होता है तो आपको जितना चाहिए होता है आप उतना यूज़ करें, और बाकी रिमेन्स आपको एज इट इज़ सेव रहता है, इनफैक्ट पैक्ड रहता है। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है आयरन। गर्ल्स को तो आयरन की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि उन्होंने अबाया पहनना होता है, लेकिन जेंट्स के लिए स्पेशली, क्योंकि जब वो मदीना जाते हैं तो वहाँ पे आपको शलवार कमीज़ पहननी होती है, एंड ऑफ कोर्स जब वो आयरन होती है तो वो ही एक खूबसूरत भी लगती है और होनी भी आयरन चाहिए। तो वैसे तो नॉर्मली आप किसी भी तरह की आयरन लेके जा सकते हैं जो आप घर में यूज़ करें,
लेकिन ज़्यादातर जो प्रेफर की जाती है वो होती है लो वोल्टेज वाली आयरन, क्योंकि वहाँ पे जो सॉकेट्स लगे होते हैं होटल्स के अंदर उनकी वोल्टेज बहुत ज़्यादा लो होती है। तो आप यही कोशिश करें कि आप लो वोल्टेज की आयरन लेके जाएं, अदरवाइज आप दूसरी भी आयरन लेके जा सकते हैं। और आयरन के साथ साथ अपने साथ आपने प्लग रखने हैं, लाइक 3 टाइप प्लग होते हैं जो कि जिसके अंदर आप 3-4 स्विचेस लगा सकते हैं। उसकी रीज़न ये है कि वहाँ के जो सॉकेट्स होते हैं वो नॉर्मल सॉकेट से थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं, तो वहाँ पे आपको फिर वो प्लग्स हेल्प करते हैं। आप उन प्लग्स की मदद से अपना फ़ोन चार्ज करना है, आपने आयरन करना है, जो भी करना है वो आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपने साथ शूज़ भी लेके जाने चाहिए। शूज़ की वजह क्या है कि जब आप जाते हैं जबल सोर में या फिर जबाल हीरा में, तो वहाँ पे आपको पहाड़ के ऊपर चढ़ने के लिए शूज़ चाहिए होते हैं, क्योंकि वो एक तो हाइट बहुत ज़्यादा है वहाँ पे और नॉर्मल चप्पल वहाँ पे चल भी नहीं सकते। तो शूज़ से 2 फ़ायदे होते हैं, एक तो आपका चढ़ना आसान हो जाता है और दूसरा आपको इतना ज़्यादा मसला भी नहीं होता चढ़ने में, लाइक आपके पाँव भी उतना नहीं थकते। तो एक और बात यहाँ पे मैं ऐड करूँ, अगर आप जबल सोर जा रहे हैं या फिर जबल हीरा जा रहे हैं तो उसके लिए आप कोशिश करें कि असर के बाद का टाइम या फिर फजर के फ़ौरन बाद का टाइम आप चूज़ करें। उस टाइम में क्या होता है कि गर्मी नहीं होती, तो आप आसानी से ऊपर तक चढ़ सकते हैं। फजर से पहले और फजर के बाद का टाइम आप कोशिश करें कि ना प्रेफर करें, क्योंकि उस टाइम पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और आपका वो चढ़ने का जो सफ़र होता है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको तकरीबन 2 से 3 घंटे चाहिए होते हैं चढ़ने में, और ये आपका तकरीबन टोटल 5 से 6 घंटे का चढ़ने और उतरने का सफ़र होता है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, लेदर की सॉक्स आप अपने साथ रख सकते हैं। ये स्पेशली लड़कियों के लिए, क्योंकि बॉयज़ का तो एक रिस्ट्रिक्शन होती है कि उनको एक तरह का जूता पहनना होता है। उसके बारे में भी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में गाइड करूँगी। तो बेसिकली गर्ल्स के लिए ये होता है, आसान होता है कि वो लेदर की सॉक्स पहन के भी तवाफ़ वगैरह कर सकती हैं। उसके अलावा आपको अपने जो आपके हिजाब्स होते हैं, स्कार्फ्स होते हैं, वो सब एक्सेसरीज़ आपने रखनी होती है। लाइक एक तो आपकी ये जो स्कार्फ की कैप होती है, उसके बाद आपका ये जो स्कार्फ होता है, और कोशिश करें कि इस तरह का दुपट्टा या स्कार्फ अपने लिए सिलेक्ट करें जो आपके सर पे टिक सके। शोशा वाले स्कार्फ्स अवॉइड करें, जस्ट ऐसा स्कार्फ चूज़ करें जो आपको भी तंग ना करे और आपके सर पे आसानी से वो रहे। उसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है आपके डॉक्यूमेंट्स, जैसे आपका वीज़ा, आपका पासपोर्ट तो ऑब्वियसली आपके पास होता है, आपका वीज़ा, आपकी टिकट, आपका होटल वाउचर, इन तीनों चीज़ों की आपने कम से कम 4 फोटोकॉपीज़ करवानी है। एक फ़ोटोकॉपी होगी आपके क्रॉस बैग के अंदर, वो भी आपने लेना है, लेकिन क्रॉस बैग होते हैं जो आप ऐसे गले में पहनते हैं, एक होता है आपका हैंड बैग जो आप अपने कंधों पे पहनते हैं, और एक होता है आपका लगेज। ये तीनों के अंदर आपकी एक कॉपी होनी चाहिए, आपके पासपोर्ट की, उसके फर्स्ट 2 पेजेस की, आपके वीज़ा की, आपके होटल वाउचर की और आपकी टिकट की। ये 4 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, 4 कॉपीज़ होनी चाहिए, एक आपके क्रॉस बैग में, एक हैंड कैरी में और एक आपके बैगेज में, और एक जो भी मेजर बंदा है आप में से, अगर आप 4 लोग जा रहे हैं तो ऑफकोर्स एक बड़ा होगा, तो एक उसके पास भी आपकी कॉपी होनी चाहिए। और उसके अलावा आपके मोबाइल फ़ोन में आपके ये सब डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होने चाहिए। इन केस आपका क्रॉस बैग या हैंड बैग या कुछ भी गुमता है तो आपके पास आपके डॉक्यूमेंट्स सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में अवेलेबल हों। उसके बाद जब भी जैसे ही आप पहुंचते हैं अपने होटल के ऊपर, तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने वहां से जाके लेना है होटल कार्ड। होटल कार्ड के ऊपर लिखा होता है होटल का नेम और होटल का कंप्लीट एड्रेस, क्योंकि जब भी लोग जाते हैं तो अक्सर लोग गुम जाते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स न्यू जगह होती है और एक तरह के वहाँ पे हज़ारों बल्कि करोड़ों होटल्स हैं, तो आपको नहीं पता चलता कि आपका होटल कहाँ पे है। तो वो कोशिश करें कि यहीं से रिसर्च करके जाएं कि आपका होटल किस रूट पे है। जैसे अगर मक्का वाले लोग हैं तो उनका होटल इब्राहिम अल खलील रोड पे है, हिजरा रोड पे है, गन्ने वाली गली में, किस जगह पे। तो आपको ये सब बातें बेसिक यहीं से आप सीख के जाएं। इन केस आपको ये सब बातें आप मिस कर देते हैं, आप वहाँ जाते हैं, तो होटल कार्ड बच्चे के पास, हर बंदे के पास होना चाहिए। अगर आपको डर है कि बच्चा घुमा देगा तो उसको आप गले में पहना दें। जिस तरह स्कूल कार्ड होता है या जिस तरह हम ऑफिस कार्ड पहनते हैं, तो वो नॉर्मली होता है कि गले में पहना जाता है, तो सिमिलर इज द केस विद दैट, उसको आप गले में पहना दें। और अगर कोई बूढ़ा बंदा है तो उसके आप यहाँ पे रिस्ट पे लिख दें वो नाम परमानेंट मार्कर के साथ, और उसके ऊपर स्प्रे कर दें, हेयर स्प्रे कर दें, जो भी स्प्रे आपके पास अवेलेबल है। उससे क्या होता है कि वो मिटता नहीं है। और अगर ऐसा बंदा है कि जिसको भूलने की आदत है, तो उसके साथ भी आप यही सेम काम कर सकते हैं। और कोशिश यही करें, सबसे जो बेस्ट तरीका है वो कि आप उसको गले में पहना दें। अगर यहाँ से आप कार्ड लेके जाना भूल गए हैं, वो गले वाला रिबन और वो जो होता है कार्ड वाला, तो वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं, रीज़नेबल प्राइस में वहाँ पे भी मिल जाता है।
कोशिश करें कि यहीं से वो ले जाएं। तो होटल कार्ड से यूज़ कैसे करना है कि इन केस आपको होटल भूल गया तो पहले तो आप हरम के अंदर ही किसी से पूछ लें कि आपका होटल किस तरफ है, वो आपको वहीं से गाइड कर देगा कि आपने यहाँ से लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, जैसे भी जाना है। उसके बाद वहाँ पे आप किसी भी शॉप वाले से पूछेंगे तो आपको आपके होटल तक पहुँचा देगा, अदरवाइज गाइड ज़रूर कर देगा। ये पॉइंट स्पेशली उन लोगों के लिए जो चाय के बहुत ज़्यादा शौकीन है, और अगर वो शौकीन नहीं भी हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे आपको गर्म पानी की ज़रूरत पड़ सकती है, कहवा बनाना पड़ सकता है, या कोई भी छोटी मोटी चीज़ आपको बनानी पड़ सकती है। तो सबसे पहली मैं यहीं पे जो आपका डाउट होगा कि क्या आप वहाँ पे चूल्हा लेके जा सकते हैं, छोटा इलेक्ट्रिक चूल्हा, तो ऐसा वहाँ पे आप कुछ भी नहीं लेके जा सकते, अलाउड नहीं होता। आपको 1000 रियाल तक का फ़ाइन इस बात पे हो सकता है। बहुत से लोग ले जाते हैं, वो नहीं पकड़े जाते, लेकिन अगर आप पकड़े जाते हैं तो ऑफकोर्स आपको वो 1000 तक रियाल पे करने पड़ते हैं। तो उसके लिए आसान सोल्यूशन क्या है कि आप यहाँ से ले जाएं केटल। इलेक्ट्रिक केटल मिलती है, रीजनेबल प्राइसेस में मिलती है वो, और वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। उसके साथ साथ फिर आप लेके जाएंगे पाउडर्ड मिल्क। पाउडर्ड मिल्क, अगेन मिल्क आप हमेशा पाउडर्ड फॉर्म में मिल्क लेके जाएंगे, और अगेन वो आपने खुला हुआ मिल्क नहीं लेके जाना। जो पैक्ड मिल्क होता है, जैसे एवरीडे का पैक मिलता है या नीडो के पैक्स मिलते हैं, वो आप अपने साथ लेके जाएं। और उसके बाद शुगर भी आपने खुली शुगर नहीं लेके जानी, पैक्ड फॉर्म में शुगर लेके जानी। जैसे पूनम की शुगर आपको इम्तियाज़ मॉल से मिल जाती है, या किसी भी और ब्रांड की शुगर आप ले जाएं, लेकिन अगेन वही बात है, पैक्ड फॉर्म में लेके जानी है, खुली शुगर आपने नहीं लेके जानी। उसके बाद इसी तरह पत्ती आप रख सकते हैं, या फिर टी बैग्स भी अपने साथ रख सकते हैं। और कहवे के लिए भी आपने टी बैग्स लेके जाने हैं, खुला कहवा आपने नहीं लेके जाना। उसके बाद छोटे मोटे स्नैक्स अपने साथ रख लें, बिस्किट्स रख लें, केक रस रख लें, ब्रेड रख लें, इस तरह की चीज़ें रख लें जिससे आपका नाश्ता आसानी से हो जाए, क्योंकि वहाँ पे आपको एक वक्त का खाना खाने में भी तकरीबन 10 से 15 रियाल पर पर्सन कॉस्ट आती है। जितनी भी आप कफ़ायत शुआरी कर लें, मिनिमम आपके 20 रियाल लग जाते हैं वहाँ पे। और उसके बाद आती हैं इम्पॉर्टेंट मेडिसिन। बेसिक मेडिसिन आपने रखनी है, कफ़ की मेडिसिन, और वहाँ पे जाके आपने कोशिश ये करनी है कि आप जमज़म ठंडा वाला नहीं पिए। वहाँ पे लिखा हुआ होता है नॉट कोल्ड, कि टैग से जमज़म होता है, आप वही जमज़म यूज़ करें तो आप इस कफ़ से बच जाएंगे। उसके अलावा फ़ीवर की मेडिसिन रखनी, क्योंकि जब आपका टेम्परेचर चेंज होता है, आप यहाँ से वहाँ जाते हैं, तो फ़ीवर का मसला बहुत कॉमन है। और उसके अलावा जो छाले आपके होते हैं, छालों के लिए एक ट्यूब होती है, वो आपने लेके जानी है। और बेसिक मेडिसिन जो आप घर में यूज़ करते हैं वो भी आपने अपने साथ ज़रूर लेके जानी है। और गर्ल्स एक स्पेशल मेडिसिन उनके लिए होती है, वो भी आप ज़रूर लेके जाएं। उसके साथ साथ इन तमाम मेडिसिन की आपने एक प्रिस्क्रिप्शन बनवानी है डॉक्टर से, अलोंग विद द स्टैम्प ऑफ डॉक्टर, क्योंकि एयरपोर्ट पे ज़्यादा क्वांटिटी की मेडिसिन से भी इशू हो सकता है, तो आप एयरपोर्ट के उस इशू से प्रिस्क्रिप्शन बनवाने से बच सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आपके साथ कोई ऐसा पेशेंट है जिसे एस्थमा का मसला है, या कोई ऐसा मसला है, कॉमन मसला है, तो आप उसके लिए भी वो तमाम मेडिसिन अलोंग विद उसकी प्रिस्क्रिप्शन लेके जाएंगे। ठीक, इसके बाद आपकी है आपकी बर्तन वगैरह की एसेसरीज, जिसमें आपकी 2-3 प्लेट्स, जितने आप मेंबर्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप हाफ क्वांटिटी ऑफ प्लेट्स लेके जाएं। और कोशिश करें कि स्टील की प्लेट्स हो जाएं जिनका टूटने का इतना ज़्यादा इशू ना हो। और ग्लासेस लेके जाएं अपने साथ, कोशिश करें डिस्पोजेबल हो जाएं, अदरवाइज दूसरे भी चलेंगे। और उसके साथ साथ लेमन मिक्स आपने लेके जाना है बर्तन वॉश करने के लिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट एसेसरीज हैं जो वहाँ पे आपको काम आती हैं। फिर उसके साथ साथ नाइफ़ और स्पून। नाइफ़ के बारे में इंपॉर्टेंट बात ये कि आपने उसको प्रॉपर रैप करके और हमेशा बैगेज में रखना है, अपने हैंड कैरी में नहीं रखना है। बैगेज का क्या मतलब है, वो सामान जो आप ब्रीफ केस में या बड़े वाले बैग में रखते हैं उसे कहते हैं बैगेज। तो नाइफ़ है या सिजर्स हैं या नेल कटर्स हैं, ऐसी तमाम एसेसरीज आपने अपने बैगेज में रखनी है। गर्ल्स अपने साथ सन ब्लॉक रख सकती हैं, उनके स्किन केयर की जो भी 1-2 चीज़ें हैं बेसिक, क्योंकि वहाँ पे आप फैशन के लिए नहीं जा रहे, लेकिन स्टिल कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है धूप से, तो अपने साथ एक अच्छी क्वालिटी का सेट सन ब्लॉक रख लें, वही उनके लिए इनफ है। तो एक आप सन ब्लॉक ले लें, जैसे मैंने रिवाज का सन ब्लॉक यूज़ किया था जिसका SPF 60 था, तो वो मैटर नहीं करता। आपने जस्ट अपने स्किन को एक्सट्रीम सनलाइट से प्रोटेक्शन के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है। उसके साथ साथ आपको कैप ज़रूरत होती है, वो जो कैप होती है, और उसके अलावा एक बड़ी सी कैप भी होती है, आई डोंट नो उसका नेम क्या होता है, बट वो कैप होती है जो आपको आगे से सराउंड करती है, अम्ब्रेला शेप कैप। उसके अलावा आप अपने साथ अम्ब्रेलाज भी रख सकते हैं, क्योंकि जब एक्सट्रीम गर्मी होती है तो बाहर अदरवाइज़ निकलना बहुत मुश्किल होता है कैप्स के बगैर। तो अपने साथ कैप्स को ज़रूर आप लेके जाएं।
ये जिस चीज़ का नाम मैं अभी आपको बताऊंगी ये सबसे इम्पॉर्टेंट और ऐसी चीज़ है जो कि 99% लोग इसको मिस कर देते हैं, वो है सुई धागा। सुई धागा इतना इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पे आपको इसकी बहुत ज़्यादा नीड होती है। फॉर एग्जांपल बाया आपका फट गया हल्का सा, कहीं पे भी कोई इशू आ गया, तो सुई धागा आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो लाजमी अपने साथ सुई धागा रखें और उसके साथ साथ सेफ्टी पिन ज़रूर रखें। लड़कियां स्पेशली हिजाब की जितनी भी एसेसरीज हैं उनको अपने साथ ज़रूर रखें, जिससे सेफ्टी पिन्स हैं, कॉमन पिन्स हैं, उसके बाद ये इनर कैप जैसे मैंने पहले भी बताया और आपको पता भी होगा कुछ चीज़ों का, तो वो तमाम चीज़ें अपनी लिस्ट के अंदर ज़रूर रखें। और उसके साथ साथ जो बूढ़े लोग हैं वो अपने साथ रखें ट्रैवलिंग पिलो। वो सी शेप का एक पिलो होता है जो कि आपको हर शॉप से मिल जाता है। और अगर आप गर्मियों के मौसम में जा रहे हैं तो अपने साथ रखें हैंड फैन। वो हैंड फैन आपको हेल्प करता है नॉर्मल जगहों पे। नॉर्मली क्या होता है कि बसेस में एसी चल रहा होता है, मताफ के अंदर गर्मी होती है, लेकिन मताफ का जो सराउंडिंग एरिया जहाँ पे नमाज पढ़नी होती है या हरम की हदूद का जो एरिया है वो ठंडा होता है, तो आपको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके साथ साथ आपको अपने साथ रखनी है एक अदद शॉल। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अभी जब मैं विंटर्स में गई, लाइक इतने सर्दी नहीं है वहाँ पे लेकिन स्टिल सर्दी है, तो आपको बस में शॉल की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जब मक्का टू मदीना जा रहे होते हैं तो सफ़र बहुत लंबा होता है और सर्दी लगती है, बस में प्रॉपर सर्दी होती है, तो वो शॉल आपको वहाँ पे हेल्प करती है। और उसके साथ साथ अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए भी शॉल ज़रूरत है, क्योंकि एसीज इतने तेज़ चल रहे होते हैं कि उनको सर्दी लग जाती है या फिर कुछ लोगों को एसी से एलर्जी होती है, तो वो अपने साथ शॉल को रख लें। अब बात करते हैं आपकी टॉयलेटरीज के बारे में। उसमें आती है आपकी शॉवर जेल, आपकी टूथपेस्ट, आपका टूथब्रश, आपका सोप। सोप कोशिश करें ऐसा सोप लें जिसकी कोई खुशबू ना हो, जिसे हाजी सोप कहा जाता है, वो अवेलेबल होते हैं मार्केट में। कोशिश करें जितने पर्सन है पर पर्सन वो सिंगल पीस आप ले जाएं या 2 पीसेस भी ले जाएं तो वो इनफ होता है। नॉर्मली ये होता है कि होटल के अंदर सोप्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन इन केस अवेलेबल नहीं है तो आपके पास अपना ज़रूर होना चाहिए और उसके साथ साथ टॉवल भी आपके पास होना चाहिए। ये तमाम चीज़ें आपकी टॉयलेटरीज का पार्ट होती हैं और ये आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। एंड लास्ट बात ये कि अपने साथ आप बाजरा, गंदम, इस तरह की चीज़ें मिक्स करके छोटे छोटे पैकेट्स बना के ले जाएं। उनकी क्या नीड है कि जब आप मक्का या मदीना जाते हैं तो जगह जगह पे बेशुमार कबूतर होते हैं, तो उनको दाना डालना बहुत अच्छा लगता है और वहाँ से इतना सा पैक आपको 5 to 10 रियाल में मिलता है। तो यहाँ पे आप 5 to 10 रियाल की कॉस्ट में ढेरों पैक्स बना के लेके जा सकते हैं। वो आप वहाँ पे जब भी जाएं अपने साथ एक छोटा सा पैक ले जाएं और वो कबूतरों को डालें और ख़ुद भी सवाब लें और आपके संभल से यकीनन मुझे भी सवाब मिलेगा इंशाल्लाह। अगर कुछ चीज़ें, वैसे तो मैंने कोशिश की है कि मैं इस वीडियो में 99% चीज़ों को कवर करूं, लेकिन अगर फिर भी कोई चीज़ रह गई हो तो आप वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। और अगर मुझे लगा कि मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें मिस कर दी हैं तो इंशाल्लाह मैं उन पर न्यू वीडियो भी अपलोड कर दूँगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आई होप ये वीडियो बहुत हेल्पफुल प्रूव हुई होगी और ये मेरा वाकई में सेल्फ एक्सपीरियंस भी है। और जब मैं उम्रा पे फर्स्ट टाइम गई और मैं तमाम चीज़ें लेके गई, और उसके अलावा मेरी नानों की एक सजेशन है वो ये कि अपने साथ आप अचार लेके जाएं। अचार क्यों? क्योंकि वहाँ के खानों का टेस्ट अच्छा होता है, लेकिन कुछ खाने ऐसे होते हैं जो आपको फीके लग रहे होते हैं या कुछ ऐसा वैसा इशू होता है। और ज़्यादातर लोगों को इशू होता है रोटी का। वहाँ पे गंदम की रोटी आपको नहीं मिलती, तो वो फिर खाने में आपको थोड़ा मसला होता है, तो इसलिए अपने साथ अचार ले जाएं। ये मेरी नानों की पर्सनल रेमेडी जिसे आप कह सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें अपनी लिस्ट में रखें। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक शॉर्ट सी लिस्ट भी बना के डाल दूँगी यूट्यूब पे, तो उस वीडियो का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। तो अल्लाह हाफिज़। आई होप इस वीडियो ने आपको बहुत हेल्प किया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि आपको मज़ीद उम्रा की टिप्स मिलती रहें और उसके अलावा कुछ मज़ीद एंटरटेनिंग वीडियोज़ भी इंशाल्लाह जल्द आएंगी।